I have recently cleared my AFCAT exam. सब लोग बिलीव करते हैं कि सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज सोल मोटो, बट जो एक थोड़ा सा गैप रह जाता है फ्रॉम बीइंग अ फेलियर एंड द बार ऑफ सक्सेस दैट वी टच, वो गैप तभी हम कवर कर पाते हैं जब हमको कोई एक अच्छा गाइडेंस मिलता है. Good evening everyone, myself Stuti Bhattacharya. I have recently cleared my AFCAT exam, AFCAT 1 2021. When we are preparing for some exam, तो जो एक effort चाहिए होता है वो हमेशा single handedly नहीं होता है. सब लोग believe करते हैं कि self study is very important and that is a sole motto, but जो एक थोड़ा सा गैप रह जाता है फ्रॉम बीइंग अ फेलियर एंड द बार ऑफ सक्सेस दैट वी टच, वो गैप तभी हम कवर कर पाते हैं जब हमको कोई एक अच्छा गाइडेंस मिलता है विच हु आर एक्चुअली देमसेल्व्स एक्सपीरियंस्ड. So I feel very lucky that I got this guidance from Warriors Defense Academy, and I'm thankful to Mr. Gulab sir that he helped me out in every way possible. यहाँ पे जो भी टीचर्स ने बताया, अगर वो कोई सिर्फ सिंगल हैंडेडली सिर्फ उनके जो नोट्स हैं उनको भी ध्यान से पढ़े तो वो डेफिनेटली आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो. मेरी एज सच कोई प्लान स्ट्रैटेजी कभी भी नहीं रही है. मेरा बस इतना था कि डे टू डे बेसिस पे यहाँ पे जो भी फैकल्टी हैं वो जो भी पढ़ाते थे मैं बस उसको रिवाइज करती रहती थी. एंड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मेरे को लगी है, जब भी क्लास में कोई भी टीचर कुछ भी एक्सप्लेन कर रहा होता है, बी इट अबाउट द टॉपिक या उस टॉपिक को लेके कोई भी कॉन्वर्सेशन होता है टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में, उसमें अगर हम अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ उसको सुनते भी हैं, दैट डेफिनेटली एड्स 4 to 5 क्वेश्चंस टू आवर सक्सेस. जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल होगा, यहाँ पे जो हिस्ट्री की क्लास होती है उस पर हमको सर ने बस इतना पूछा कि जो पंचतंत्र है वो किसने लिखा था. टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे को इसका आंसर नहीं पता था, तो उन्होंने बोला विष्णु शर्मा ने लिखा है. एंड द कोइंसिडेंस वाज एफकैट में एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आया था. तो अगर हम जो कॉन्वर्सेशन होता है वो एज वेल एज जो सर एक्सप्लेन कर रहे होते हैं वो भी अच्छे से बस हम ध्यान दे के सुन लेना, हमारे बहुत सारी चीजें वहीं पे सॉर्ट आउट हो जाती हैं. सब्जेक्ट वाइज में ज्योग्राफी की अगर बात करें तो यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी दोनों की बहुत अच्छी क्लासेस होती हैं. एंड इसमें हमेशा हमको टीचर्स ने एक ही चीज बोली है कि आप लोग मैप लेके पढ़ो, क्योंकि जब भी हम मैप के साथ रिलेट करके उस पर्टिकुलर चीज को पढ़ रहे होते हैं वो एक इमेज जो है वो हमारे माइंड में लाइक अ ब्लूप्रिंट वो स्टिक हो जाता है एंड वो रिकॉल करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है. फिर इसीलिए जब भी आप ज्योग्राफी हो या कोई और सब्जेक्ट्स हो उनको आप अगर फ्लो चार्ट या डायग्राम्स के थ्रू बना के पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो आपका ज्यादा इम्पैक्ट होगा एंड ज्यादा दिन तक आपको याद रहेगा, अच्छे से याद रहेगा. पॉलिटी एंड हिस्ट्री की बात की जाए तो ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो स्टूडेंट्स, खास करके मेरे जैसे स्टूडेंट्स बहुत जल्दी भूल सकते हैं. तो उसमें बस मैं एक ही चीज मैंने की है, पॉलिटी का जो भी आर्टिकल्स है जो भी है उसको बस रेगुलर बेसिस पे रिवाइज, मल्टीपल रिविजन्स. हिस्ट्री के जो भी डेट्स हैं, जो भी इंसिडेंट्स हैं, एक एक इंसिडेंट्स लेके उसको मल्टीपल रिविजन्स, जो पढ़ा है उसको वापस खुद से लिखना, दैट डेफिनेटली एड्स टू योर पॉइंट. बाकी साइंस एंड इकोनॉमिक्स की बात कही जाए, जितना सर यहाँ पे बताते हैं उसके साथ बस एनसीईआरटी पढ़ लें, दैट इज मोर देन एनफ टू गेट द गुड मार्क्स. एंड यहाँ पे गाइडेंस इज लाइक वेरी गुड. आपको अगर कभी ये होता है कि कुछ डाउट है, आप क्लास में सबके सामने नहीं पूछ पा रहे हो, थोड़ा सा एक हेजिटेशन टाइप का होता है, देन दीज टीचर्स आर ऑलवेज अवेलेबल. क्लास के बाहर आके भी हम क्वेश्चंस पूछते हैं एंड वो हमेशा विदाउट एनी इफ एंड बट हमको एक्सप्लेन कर देते हैं. बस हमारा इतना होता है कि हम जितना ये टीचर्स यहाँ पे एफर्ट्स लगा रहे हैं हम बस उसको अपने अच्छे वे में, एडवांटेज वे में यूज करते रहे, then we will surely clear the exams. Soon I will be having my AFSP and I want all of you to wish me good luck. Thank you.